हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे पार्ट ऑफ स्पीच। इसको हम कहते हैं शब्द भेद। यानी इंग्लिश ग्रामर में जो पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं वो 8 होते हैं, है नहीं? तो इनके बारे में पहले हम जानेंगे कि होते कौन कौन से। इसके बाद हम हर किसी की डेफिनेशन जानेंगे, फिर इसमें क्या क्या होता है सारी चीज को हमें जानना है। तो स्टार्टिंग हम याद करते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच होते क्या है और कितने होते हैं। तो स्टूडेंट, पार्ट ऑफ स्पीच 8 होते हैं, है? तो इसमें हमारा पहला आता है नाउन। नाउन को हम कहते हैं संज्ञा। फिर दूसरा आता है हमारा प्रोनाउन, इसको कहते हैं सर्वनाम। फिर तीसरा होता है हमारा वर्ब, इसको कहते हैं क्रिया। फिर होता है एडजेक्टिव, विशेषण, यानी विशेषण होता है एडवर्ब, ये होता है क्रिया विशेषण। उसके बाद होता है प्रीपोजिशन, संबंध बोधक। जो प्रीपोजिशन होता है संबंध बोधक होता है। इसके बाद हमारा क्या होता है कंजक्शन, समुच्चय बोधक। कंजक्शन होता है समुच्चय बोधक होता है। इसके बाद होता है इंटरजेक्शन, तो विस्मयी बोधक। तो इस तरीके से हमारे 8 होते हैं। अब इसकी हम आगे जो है डेफिनेशन देखेंगे। हर मतलब 8 की डेफिनेशन को देखना, इनकी परिभाषा क्या होती है। पहले तो हम इसकी देखेंगे नाउन, फिर प्रोनाउन, फिर वर्ब, फिर एडजेक्टिव, फिर एडवर्ब, फिर प्रीपोजिशन, फिर कंजक्शन, फिर इंटरजेक्शन। तो ये हमारे पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, 8 होते हैं, और इसको हिंदी में हम कहते हैं शब्द भेद। अब इसके बाद हमारा जो पहला शब्द भेद होता है वो नाउन, संज्ञा होता है। नाउन इज द नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी ब्रह्मांड की दुनिया में है, इसमें किसी न किसी चीज का कुछ ना कुछ नाम है नहीं? तो उसी नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहा जाता है। अब जैसे सीमा इज गुड गर्ल, तो सीमा एक नाम हो जाता है कि है गुड गर्ल, एक अच्छी लड़की। सीमा जो है अच्छी लड़की है, तो सीमा इसमें क्या है, व्यक्ति का नाम है, यानी पर्सन का नाम सीमा है। रवि हैज बॉल, रवि एक गेंद रखता है, रवि के पास एक गेंद है। तो इसमें जो बॉल है ये वस्तु है, तो वस्तु क्या है इसमें, बॉल है, बॉल हो जाती है। मुंबई इज अ बिग सिटी, यानी कोई स्थान का नाम है मुंबई, तो मुंबई इज अ बिग सिटी। यानी ब्रह्मांड में चाहे आप किसी पर्सन का नाम ले लो, जो भी है दुनिया के अंदर कोई ना कोई है, तो उसका कुछ ना कुछ नाम है, ठीक। ऐसे कोई स्थान का नाम है, दुनिया में किसी न किसी स्थान का कुछ ना कुछ नाम है। चाहे छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक हर एक स्थान का कुछ ना कुछ नाम है। ऐसी कोई भी चीज हम इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते हैं, यानी कुछ ना कुछ कोई वस्तु अगर दुनिया में है तो उसका भी कुछ ना कुछ नाम है। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि ब्रह्मांड में कोई भी अगर चीज है, वस्तु, पर्सन या कुछ भी है, तो क्या है, नाम है। इसके बाद हमारा आता है प्रोनाउन, सर्वनाम। ए प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड टू प्लेस ऑफ ए नाउन, यानी वह जो शब्द नाउन के साथ साथ प्रयोग में लाया जाता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। यानी एक नाउन के लिए हम अब सीधा सीधा हम नाम बता रहे थे, मोहन इज ए गुड बॉय, मुंबई इज ए बिग सिटी, और दिस इज ए बॉल। तो इस तरीके से जब आ रहे थे, तो उसी की जगह पर अब हम उसके स्थान पर कुछ शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे सीधा नाम लेकर के, जैसे हम कह सकते हैं दिस इज ए बॉल, तो दिस हमारा इसमें क्या होता है, प्रोनाउन हो जाता है। ही इज ए गुड बॉय, वह अच्छा लड़का है, तो बॉय के लिए हमने जो प्रयोग किया, तो ही का प्रयोग किया। ही इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, वह सुंदर लड़की है, जो प्रयोग किया क्या है, शी। तो इस तरीके से हमारे क्या हो जाते हैं, प्रोनाउन हो जाते हैं। इसमें अलग अलग आते हैं कि कितने प्रकार के प्रोनाउन होते हैं, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। आइए हम देखते हैं आगे अगला जो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है वो है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कहते हैं विशेषण, है। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। यानी इसमें जो बताई जाएगी वो विशेषता बताई जाएगी। जैसे हम कह सकते हैं दिस इज ए व्हाइट काउ, यह सफेद गाय है, तो इसमें जो व्हाइट है क्या है, विशेषता है किसी इसकी। फिर अगला आता है हॉर्स इज रेड, घोड़ा लाल है, तो इसमें जो घोड़े की विशेषता क्या है, लाल है। यानी हमारे बहुत से द क्रो इज ब्लैक, कौवा काला है, कौवा का विशेषता हो गई। यानी हर इंसान में
कोई ना कोई क्वालिटी होगी, कोई ना कोई उसके अंदर विशेषता होगी। हम ऐसे भी कह सकते हैं द हाउस इज बिग, घर बड़ा है, और स्नेक इज बिग, सांप बड़ा है। दिस इज ए टैल मैन, ये लंबा आदमी है। चेयर इज वाइट, सब कुर्सियां सफेद है। और दिस शी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, वह सुंदर लड़की है। तो ब्यूटीफुल इसमें क्या हो जाती है, विशेषता होती है। यानी वे शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्या बताते हैं, विशेषता बताते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। इसके बाद हमारा आता है वर्ब। वर्ब को हम कहते हैं क्रिया। तो उसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। ए वर्ब इज अ वर्ड दैट डिनोट्स एन एक्शन, यानी इसकी हिंदी है जो शब्द किसी काम का करना या होना प्रकट करता है अथवा जिन्हें उस वाक्य का करता है, क्रिया वर्ब कहलाती है। यानी कि सेंटेंस में कोई कार्य हो रहा है, कोई काम अगर होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। यानी खेलना, कूदना, हंसना, चलना फिरना, जो सारे एक्शन हो रहे हैं, सारी क्रिया हो रही है, यानी कुछ भी एक्शन अगर हो रहा है तो क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं क्रिया कहते हैं। जैसे हम कह सकते हैं आई रीड ए बुक। आई माने मैं, रीड माने पढ़ता हूँ, ए माने बुक माने किताब, में किताब पढ़ता हूँ। तो पढ़ना इसमें हो जाता है, वर्ब हो जाता है। यू राइट ए लेटर। यू राइट, तुम लिखते हो ए लेटर, पत्र लिखते हो, तो राइट माने लिखना, तो यह हो जाता है, वर्ब हो जाता है। ऐसी और भी बहुत सी वर्ब है। कूदना हो गया, खाना पकाना, कुछ ना कुछ काम अगर होता है सेंटेंस में, कहीं पर हम किसी को काम करते हुए देखते हैं तो क्या हो जाता है, वर्ब होता है। जैसे कि मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, तो ये पढ़ाना भी क्या है, काम है, क्रिया है। अगला हमारा है ट्रेंड, एडवर्ब है, क्रिया विशेषण इसको कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन होती है एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच मॉडिफाइड वर्ब एंड एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। इसका मतलब है जो शब्द किसी वर्ब, क्रिया, एडजेक्टिव, विशेषण, यानी जो शब्द किसी क्रिया का, यानी वर्ब यानी क्रिया, एडजेक्टिव विशेषण या दूसरे एडवर्ब क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है, उसे एडवर्ब क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी ये जो है वर्ब की भी विशेषता बताएगा और ये अपने काम की खुद की भी, यानी एडवर्ब की भी विशेषता बताएगा और एडजेक्टिव की विशेषता बताएगा। जैसे हम कह सकते हैं ही रन फास्ट, ही माने वह, रन माने दौड़ना, फास्ट माने तेज। तो रन माने दौड़ना हो गया, क्रिया हो गई, तो फास्ट तेज तुझे हमारे हो गया, एडवर्ब हो गया। तो उसने वर्ब की क्या बताई, विशेषता बताई, यानी वो किस तरीके से दौड़ रही है। ठीक है। सिंग से पहले गाती है, वेरी स्वीट, बहुत मीठा, यानी वो बहुत मीठा गाती है, बहुत मधुर गाती है। तो सिंग का मतलब होता है गाना गाना। ठीक। और वेरी माने क्या हो गया, बहुत, यानी वो बहुत गाती, तो वेरी को आ जाती है, इसमें क्या जाती है, एडवर्ब आ जाता है, यानी क्रिया विशेषण आ जाती है। हम कह सकते हैं कि वर्ब की और वर्ब की, एडवर्ब की और एडवर्ब की जो दूसरे एडवर्ब होते हैं उनकी क्या बताता है, विशेषता बताता है, उसको क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। जैसे हम कह सकते हैं शी इज ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। तो शी इज ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल क्या है, ब्यूटीफुल जो है विशेषता बताई जाएगी लड़की की। तो उसमें जब हमने वेरी लगा दिया तो क्या हो जाता है, एडवर्ब हो जाता है। इसमें क्या बताया गया, एडवर्ब की क्या बताई, विशेषता बताई, एडजेक्टिव क्या बताई, विशेषता बताई। वेरी जब हमने लगा दिया तो क्या हो गया, एडवर्ब, वेरी ब्यूटीफुल, इस तरीके से हमारा होता है। और भी हम आगे देखते हैं। इसके बाद हमारा आता है प्रीपोजिशन, इसको बोलते हैं संबंध सूचक अव्यय। संबंध सूचक अव्यय की संबंध बताते हैं, है नी। जैसे हम कहते हैं, इसकी डेफिनेशन है ए प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन टू शो रिलेशन विद अदर वर्ड। ये दूसरे शब्दों से रिलेशन बताता है। जो शब्द नाउन, संज्ञा, यानी नाउन मतलब संज्ञा, प्रोनाउन सर्वनाम से पहले प्रयोग किया जाता है, यानी इसको पहले प्रयोग किया जाता है तथा उसका संबंध अन्य शब्दों से प्रकट करता है, उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे हम कह सकते हैं द पेन इज ऑन द टेबल, तो कलम जो है कहां पर, टेबल पर है, तो ऑन उसके लिए आया तो ये हमारा जो जाता है प्रीपोजिशन हो जाता है। तो ये हमारा किससे पहले आया, क्या कहते हैं, प्रोनाउन से पहले आया। आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूं, तो
टू मार्केट टू जो हमारे हो जाता है प्रीपोजिशन हो जाता है। और भी जैसे और भी हम कह सकते हैं जैसे द वाटर इज इन द रिवर, नदी में क्या है पानी है तो इन आ गया, ठीक है। द डॉग फेल इनटू द बॉल, तो जो कुत्ता है वो किसमें गिर गया, कोई में गिर गया, इनटू आता है। तो ये हमारे सब क्या होते हैं प्रीपोजिशन होते हैं जो नाउन के प्रोनाउन को जोड़ते हैं। आइए देखते हैं अगला हमारा आता है कंजक्शन, संयोजक कहते हैं इसको। कंजक्शन में क्या होता है, इसमें दोस्तों या तो दो चीजों को जोड़ा जाता है या फिर दो वाक्यों को जोड़ा जाता है आपस में। जैसे एक कंजक्शन इज अ वर्ड विच ज्वाइन द वर्ड, जो दो शब्दों को जोड़ेगा, और सेंटेंस दो वाक्यों को जोड़ेगा। वह शब्द जो दो शब्दों या वाक्यों को आपस में जोड़ता है कंजक्शन कहलाता है। रोहित एंड सोहन आर फ्रेंड, तो एंड जो और आया है ये क्या होता है हमारा कंजक्शन होता है। राम एंड श्याम आर गोइंग टू स्कूल, राम और श्याम स्कूल जा रहे हैं। अब अभी हम इसकी डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, आगे इसका हम क्या विस्तार से इसको पढ़े। इंटरजेक्शन अभी हमारे में चल रहा है 8 नंबर का, जो लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच है। इसमें होता क्या है, इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच शो सडन फीलिंग ऑफ द हार्ट। इसमें जो है अचानक से हम कोई चीज देखते हैं तो जो हमारे हृदय में भावना उत्पन्न होती है, चाहे तो दुख की हो सकती है या कोई खुशी की हो सकती है। वह शब्द जो हृदय में उठने वाले दुख, प्रशंसा, आश्चर्य आदि भावनाओं को प्रकट कर इंटरजेक्शन कहलाता है। स्टूडेंट में होता क्या है, जैसे हम कहीं जा रहे हैं और हमने कुछ आश्चर्यजनक चीज देखी, उसको देखकर हमें कभी क्या है दुख भी हो सकता है या प्रसन्नता हो सकती है। कभी हमारा परिचित इस दुनिया को छोड़ जाता है तो हम कहते हैं हाय वह मर गया, तो उसके लिए ऐलान भी होता है। इसमें जैसे आया ऐलान की डेट में मर गया, हुर्रे की बनता मैच, हमने मैच जीत लिया। तो ऐलान और हुर्रे जो वर्ड आते हैं इंटरजेक्शन में आते हैं। ऐसे हम देखते हैं कितना सुंदर फूल है, तो हमने आश्चर्य से देखा तो हमने क्या देखा कि आश्चर्य किया, तो कहा कि कितना सुंदर फूल है। ऐसी बहुत सी चीजें होती है, कभी हमने मैच जीत लिया, कभी हम पास हो जाते हैं तो हम कहते हैं हम पास हो गए, खुशी प्रकट करते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे होते हैं। तो स्टूडेंट हमने शुरुआत में पढ़ा पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं, तो हमने पार्ट की डेफिनेशन को देख लिया। तो इसके बाद अलावा हम आगे इस पर और विस्तार से लेकर आएंगे नाउन के बारे में, ऐसी प्रोनाउन के बारे में, हर एक जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच है इसका विस्तार से बिल्कुल पढ़ना है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए। थैंक यू।